तो आज का जो टॉपिक है गीता एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, तो ये मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि ये टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैं काफ़ी सालों से चर्चा करते आ रहा हूँ। एक बार मुझे याद है कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मुंबई में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर मुझे सेमिनार देने के लिए बुलाया गया था। तो ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हम सबके जीवन को यानी संबंधित है ये टॉपिक। और अगर जब भी हम ये टॉपिक की चर्चा करते हैं भगवद गीता के आधार पर, तो एक श्लोक याद आता है और वो श्लोक है 6वें अध्याय का 17वां श्लोक। आप मेरे पीछे दोहराइए, सबको दिख रहा है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इस श्लोक में 4 चीजें बताई गई है जिनको हमें रेगुलेट करना है या मॉडरेट करना है। वो 4 कौन सी चीजें हैं? He who is regulated in habits of eating, खाना खाना, उसको कोई नियंत्रित करता है तो स्लीपिंग, सोना, रिक्रिएशन यानी विहार करता है ठीक से अगर कोई, और अपना कर्म यानी जॉब या काम जो जिम्मेदारी है अगर वो उसको रेगुलेटेड तरीके से निभाता है तो क्या होता है? ऑल मटेरियल पेन्स बाय एंड वर्क कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स, यानी सब दुख को वो नष्ट कर सकता है बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम। तो बेसिकली इस श्लोक में ये बोला गया है कि हमें ये 4 चीजों को रेगुलेट करना है। कौन सी 4 चीजें हैं? ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन यानी विहार करना, और वर्क। ओके, तो मैं शुरुआत करूंगा स्लीप से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी बार अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल में निग्लेक्ट होती है। मुझे याद है कॉलेज डेज में, अभी भी यही सिलसिला चलता होगा कि कॉलेज डेज में जब भी एग्जाम आती थी तो बच्चे रात रात भर पढ़ाई करते थे और सोते नहीं थे। हमारे समय में एक सिस्टम होता था एटी का, अलाउड टू कीप टर्न। तो जिनके ना मीन्स जो नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लोग आते हैं उनके 4 5 सब्जेक्ट बैकलॉग रह जाते हैं और उनको फिर रीअपियर करना पड़ता है एग्जाम के लिए। तो ऐसे बच्चे कभी कभी हफ्ता भर तक नो काम क्या बोलते पढ़ाई करते रहते हैं और काफी टाइम सोते भी नहीं है, और फिर बाद में एक साथ 1 2 दिन सो जाएंगे। तो भगवद गीता में ये बोला गया है कि सोने का जो इम्पोर्टेंट कार्य है ये भी रेगुलेटेड होना चाहिए। सो आइडियली अगर आप देखेंगे कि सोने का आइडियल समय कौन सा है, तो दैट इज, सोने का आइडियल समय कौन सा होता है? रात को 9 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है, इस टाइम जो नींद आती है वो सबसे गहरी होती है। फिर 12 से 3 बजे तक की जो नींद रहती है वो थोड़े कम गहरी रहती है, और 3 से फिर बाद में ब्रह्म मुहूर्त, और उसके बाद जो सुबह का समय रहता है उस वक्त नींद इतनी गहरी नहीं होती। सबसे ज्यादा सपने का टाइम वही रहता है, सपने सबसे ज्यादा सुबह सुबह में आते हैं। तो पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नींद का समय है उसे रेगुलेट करने के लिए जितने जल्दी हो सके उतना हमें सोना चाहिए। मैं मेरे जीवन में पर्सनली एक चीज फॉलो कर पा रहा हूँ कि हम जल्दी से सो पा रहे हैं, 8:30 9 10 सब सो जाते हैं, और सुबह जल्दी उठने का परेशानी भी नहीं महसूस हो रहा है। जनरली हम जब चैंटिंग कर रहे हैं, जब जो भक्त हम जब करते हैं तो उनको एक अनुभव रहता है कि जल्दी से नींद नहीं खुलती सुबह। तो अगर हम जल्दी सोने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 बजे नींद खुलना इज नॉर्मल। गांव के साइड में लोगों को जल्दी उठने का प्रॉब्लम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? जल्दी सो जाते हैं। लेकिन सिटी लाइफ में 11 बजे 1 बजे
तक गाड़ी चलती रहती है रात को। तो दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अभी हम आहार की ओर आते हैं। तो आहार में 3 टाइप्स हैं आहार के। आहार के 3 टाइप कौन से? सत्व, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। लेकिन कृष्ण भक्त होने के बाद हमें कौन सा आहार लेना चाहिए? सात्विक आहार लेना चाहिए, राजसिक या तामसिक? सात्विक? श्योर? ओके, हम इसका उत्तर थोड़ी देर बाद देंगे। तो भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रणश्यति तदम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वे वही आहार लेते हैं जो भगवान को प्रिय होता है। और भगवान ने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि उनको क्या प्रिय है। पत्र, पुष्प, फल, तोय। तो 4 चीजें अगर हम भगवान को भक्ति भाव से देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। If one offers me with love and devotion, these 4 things, ये 4 चीजें अगर देंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो भक्त ये 4 चीजें ग्रहण करके अपना आहार रेगुलेट करते हैं। कौन सी चीजें? पत्र, पुष्प, फल, तोय, यानी वेजिटेरियन डाइट बेसिकली जो है वह स्वीकार करते हैं। और यह जो आहार है भगवान को भी प्रिय है। जनरली हम देखते हैं कि जो देवता लोग रहते हैं वे घी में पका हुआ ही खाना खाते हैं। तो जो शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि जो भी देवता गण हैं उनको घी में पकाया हुआ अन्न अर्पण किया जाता है। तो भगवान के केस में भी ये यानी सात्विक भोजन जो है वो अर्पण किया जाता है। तो हम देखेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ जो आहार है, 3 काइंड्स ऑफ फूड, 3 तरह के जो आहार है इसमें है सबसे पहले, एक मिनट, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तामसिक आहार के बारे में। तो तामसिक आहार के बारे में गीता में 17वें अध्याय 10वें श्लोक में बताया गया है, क्लियरली बताया है कि अगर कोई तामसिक आहार लेता है तो उसको उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो अभी एक तामसिक आहार के क्या गुण धर्म है? ठीक है, तामसिक आहार, फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 आवर्स बिफोर बीइंग ईटन। तो जो अन्न है 3 घंटे के बाद, यानी अन्न जब पक जाता है उसके 3 घंटे से पहले ही उसको ग्रहण करना चाहिए। अभी ये कौन सा अन्न के बारे में बोला है? जो पानी डाल के जो पकाया जाता है वो अन्न। यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो ड्राई होती है तो वे इस कैटेगरी में नहीं आती। इनफैक्ट श्री संप्रदाय में उन्होंने क्लियर कट यानी बहुत सारे डिटेल में ये चीजों का वर्णन किया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार। तो उसमें भी यह लिखा गया है कि जो तामसिक आहार होता है वो ज्यादा देर यानी पकाने के ज्यादा देर बाद अगर कोई खाता है, स्पेशली अगर हम देखेंगे आज के जमाने में रेस्टोरेंट्स में, तो 1-2 दिन पहले ही वो जो ग्रेवी है बना के रखते हैं और फिर बाद में जब ऑर्डर आती है तो फिर बाद में क्या होता है, उसको सिर्फ गर्म करते हैं, थोड़ा तड़का लगाते हैं और फिर परोसा जाता है। तो ऐसे आहार को भगवान ने क्या बोला है? तामसिक। और कोई आहार आपके मन में आता है जो तामसिक होता है और जो हम प्यार से हम ग्रहण करते हैं? नहीं, प्याज लहसुन वाले पे तो हम बाद में आएंगे, ठीक है, बट और कुछ आहार है जो सबको प्रिय होता है। जो जो स्टेल फूड रहता है ना उसको तामसिक आहार बोला गया है, यानी शिळ, मराठी में शिळ बोलते हैं उसको। पैकेज फूड जो वेट होते हैं उनको वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर बाद में फूड दैट इज टेस्टलेस, जिनको अच्छी टेस्ट नहीं रहती है। डिकम्पोज्ड एंड प्यूट्रिफाइड फूड, यानी जो सड़ा गला चीज रहता है वो भी आजकल लोग खाते हैं प्यार से, तो वो भी इस कैटेगरी में आता है। और फूड कंसिस्टिंग ऑफ रेमनेंट्स एंड अनटचेबल थिंग्स, तो यानी दूसरे का झूठा खाना भी तामसिक आहार में
आ जाता है। अभी हम लेकिन भक्त होने के कारण हम किसका झूठा खाते हैं? सिर्फ भगवान का झूठा खा सकते हैं। और कभी कभी समटाइम्स अगर गुरु ने आज्ञा दी तो उनका ही झूठा खा सकते हैं, बाकी हम किसी का झूठा नहीं खा सकते। आइडियली भगवान का ही झूठा यानी भगवान ने टेस्ट किया हुआ चीज ही खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले पूछा था हम कौन सा आहार ग्रहण करते हैं? सात्विक नहीं, हम कृष्णा ने टेस्ट किया हुआ शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलो ये कैटेगरी है तामसिक आहार की। नेक्स्ट कैटेगरी आती है राजसिक आहार। तो राजसिक आहार में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हम हम ये देख सकते हैं कि राजसिक आहार के गुण धर्म क्या होते हैं या उसके परिणाम क्या होते हैं? डिस्ट्रेस, मिजरी एंड डिजीज। तो राजसिक आहार हम अगर लेते हैं तो उससे क्या होगा? खाते वक्त भी परेशानी होगी और उसका त्याग करते वक्त भी परेशानी होती है। तो ये राजसिक आहार है। इनफैक्ट ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, तो वो कैटेगरी में आते हैं और इससे रोग बढ़ते हैं। तो अगर हम राजसिक आहार लेते हैं, राजसिक आहार कुड बी नॉनवेज ऑल्सो, तो इससे रोग ज्यादा आ जाते हैं और इससे आयु बढ़ती नहीं है। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? टू बिटर, टू सावर, यानी ज्यादा खट्टा, सॉल्टी, हॉट गरम, पंजेंट, ड्राई एंड बर्निंग। तो जनरली जो ड्राई चीजें रहती है और जो ज्यादा तीखी चीजें रहती है वे राजसिक आहार में आती है। तो ये आहार से आयु भी नहीं बढ़ता है, ये आहार से डिजीज आ जाती है। और फाइनल कैटेगरी जो है सात्विक आहार। तो सात्विक आहार के जो इफेक्ट है वो आप एक बार देख लीजिए। इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्यूरिफाई, तो इससे अपना आयु बढ़ता है सात्विक आहार से। सेकेंडली, खुद का जो अस्तित्व है वह शुद्ध होता है, यानी शुद्ध विचार ऑटोमेटिकली आने शुरू होते हैं। अगर हम राजसिक आहार खाएंगे तो राजसिक विचार ऑटोमेटिकली आएंगे और तामसिक आहार खाएंगे तो तामसिक विचार आएंगे। लेकिन सिर्फ आहार को चेंज अगर करेंगे तो विचार करने की क्षमता भी चेंज होंगी या विकसित हो जाएगी। तो इसकी जो गुणधर्म क्या होते हैं? ये जूसी, फैटी, होलसम और प्लीजेंट टू हार्ट। तो ये खाने से अपना आयु बढ़ेगा और ये शरीर के लिए एकदम उत्तम आहार है। तो अभी सात्विक आहार में क्या चीजें आती है? दूध, दूध से बनी हुई चीजें, शुद्ध दूध, शुद्ध घी, अनाज, गुड़, दाल एंड बहुत सारी वेजिटेरियन चीजें रहती है। और बीच में माता ने बोला था कि कांदा लहसुन, तो ये कांदा लहसुन सात्विक आहार में नहीं आता। कांदा लहसुन जो है वह तामसिक आहार में आता है क्योंकि उसमें मेडिसिनल गुणधर्म है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब असुर जो थे उनके मुख से जो अमृत के बूंद गिरी थी उससे ये दोनों वनस्पतियां निर्माण हुई है। तो ये अमृत का टच है इनमें, यानी मेडिसिनल गुणधर्म है। लेकिन असुरों का संपर्क आने से उसमें आसुरी वृत्ति भी प्रवेश कर गई। तो इसके कारण कांदा लहसुन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है। उसके अलावा इनफैक्ट भगवान के भोजन में भी नहीं होता, यानी गणेश चतुर्थी के वक्त भी भगवान को जब भोग चढ़ाते हैं तब वो यूज नहीं होता क्योंकि उसके जो गुणधर्म है वे तामसिक है। तो ये जो श्लोक है छांदोग्य उपनिषद में, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। तो अगर हम शुद्ध खाना खाते हैं तो अपना मन शुद्ध हो जाता है, ऑटोमेटिकली विचार आपके परिवर्तित हो जाएंगे सिर्फ एक चीज करके। वो क्या? शुद्ध खाना ग्रहण करके। सेकेंडली, जब मन शुद्ध होता है तो अपनी स्मृति बलशाली बन जाती है
और उसके बाद क्या होता है, जब स्मृति अभी भगवद गीता में वो एक पतन होने का जो कारण है वो बोला गया है। क्या? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, यानी स्मृति अगर भ्रष्ट हो जाती है तो बुद्धि का भी नाश ऑटोमेटिकली होता है, और बुद्धि का नाश हो तो पतन निश्चित है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट ऑपोजिट हम देखते हैं। अगर हम सात्विक डाइट लेते हैं तो इसके जस्ट ऑपोजिट हमारा जो बर्ताव है इसके ऑपोजिट होता है। यानी क्या? सात्विक डाइट से स्मृति बलवान होती है, और स्मृति बलवान होने से क्या होगा? यस, स्मृति स्ट्रांग होने से बुद्धि आ जाएगी, और बुद्धि आने से फिर हम हमारा भव बंधन भी तोड़ सकेंगे। तो इस श्लोक में क्या बोला गया है? When memory becomes strong, all kinds of bonds and knots are removed, leaving the person free. तो स्मृति जब स्ट्रांग हो जाती है तब भव बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन ये किस सिलसिले में है? जब कोई व्यक्ति सात्विक आहार ही नहीं खाता, सात्विक आहार के साथ साथ भगवान को अर्पण किया हुआ, भोग चढ़ाया हुआ आहार ग्रहण करता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। अगर आप एक चीज करोगे, मीन्स आप घर पे जाते हो, घर जाने के बाद आज से एक चीज के लिए सिर्फ संकल्प लीजिए कि आप जो भी खाना पकाते हो जिसमें कांदा लहसुन नहीं है, सिर्फ वही चीज आप अर्पण कीजिए भगवान को। जैसे फ्रूट्स है, मिल्क है, राइस है, जो कुक होता है, इसमें कुछ चपाती है और बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये चीज आप अगर भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपके घर का वातावरण भी परिवर्तित हो गया है। सिर्फ 1 महीना कीजिए और फिर बाद में उसका अनुभव लीजिए। जब मीन्स हमने ये जब स्टार्ट किया था 2000 साल सॉरी इन द ईयर 2000 घर में, तो मैंने सिस्टर को जस्ट बोला था कि आप ये ऐसा ऐसा करो, भगवान को भोग चढ़ा कर आप अन्न ग्रहण कर सकते हो। तो घर का पूरा वातावरण 1 महीने में बदल गया था। तो शास्त्र भी यही कहते हैं कि अगर हम भगवान को अर्पण की हुई चीज लेते हैं तो इससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टासिनो संतु मुच्यन्ते सर्व किल विषय। अगर हम यज्ञ में भोग चढ़ाया हुआ, भगवान को भोग चढ़ाया हुआ अन्न ग्रहण करते हैं, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सब पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। और अगर या हम अगर भोग नहीं चढ़ाते भगवान को, तो क्या बोला गया है? अगम यज्ञ शिष्टासिना संतु मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते थे अगम पापा ये पचनते आत्म कारण। तो अगर हम भगवान को भोग चढ़ाया हुआ खाना नहीं खाते तो उससे जो खाना हम ग्रहण कर रहे हैं उससे हमारा पाप ही बढ़ेगा। तो भगवान ने भगवद गीता में ये क्या बोलते हैं सूत्र भी दिया है कि कैसे जीवन जिए, क्या खाना खाना चाहिए हमें, कैसे जीवन जीना चाहिए। तो ये खाने के बारे में है। ये फिर नेक्स्ट पार्ट आता है ओके, माइंड कंट्रोल, मन का शुद्धि। तो प्रभु जी ने इलैबोरेट किया है ये बहुत अच्छी तरह से कि भगवान के नाम का जप करने से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप ये ट्राई कीजिए। मीन्स हम कॉलेज डेज में फ्रेंड्स को चैलेंज देते थे कि आप ये 1 महीने के लिए ट्राई कीजिए और आप मीन्स अलग व्यक्ति बन जाएंगे। तो बच्चे ट्राई करते थे और उनको जीवन में, उनके अपने जीवन में उनको परिवर्तन दिखाई देता था सिर्फ ये नाम जप करने से। तो ये कोई काल्पनिक चीज नहीं बोली जा रही है, ये वास्तविक सत्य है कि आप अपने जीवन में ट्राई कीजिए और अपना जीवन का उद्धार कर दीजिए। युक्त आहार हो गया है, युक्त विहार। युक्त विहार के बारे में भगवान ने, या रिक्रिएशन जो है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है वो काफी सिंपल बोली गई है वैदिक सिस्टम में। जैसे हम पिकनिक्स को जाते हैं तो तीर्थ स्थल हम जा सकते हैं, हम नदी में स्नान कर सकते हैं, रिक्रिएशन। और भगवान अपने, जब हम लाइक वरदराज प्रभु बता रहे थे कि कृष्ण लीला में कृष्णा भी
बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते थे, ठीक है, तो वो भी एक रिक्रिएशन का पार्ट है और ये जीवन की एक आवश्यकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट से कर्मसु, तो अभी ये जो चेष्टा है यानी एक्टिविटी जो है हमारे कर्म है वो कैसे होने चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है। तो रिक्रिएशन ऑफ एक्शन या रिक्रिएशन ऑफ जॉब क्या होना चाहिए, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम सबको ये श्लोक पता है, माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूत ते संगोस्त्व अकर्मणि, कि हम हमारे जो क्रियाएं हैं वे विरक्त होकर परफॉर्म करने चाहिए। अगर हम कर्म से आसक्त रहेंगे या फल की अपेक्षा करते रहेंगे तो परफॉर्मेंस ठीक से नहीं होगा। लेकिन हम निरासक्त होकर अगर हम ये करते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा कि हम ये अटैचमेंट से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये भी एक रिक्रिएशन है। स्पेशली जॉब में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने क्या बोलते हैं अपने एबिलिटी के से भी ज्यादा, यानी 8 घंटे इज फाइन, 8 घंटे का जॉब इज ये तो एक्सपेक्टेड है, 9 घंटे, आजकल 10 घंटे भी काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ओवर एंडेवर करेंगे जॉब में भी तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी दूसरी एक्टिविटीज अफेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें जितना आवश्यक है उतना ही एंडेवर यानी जितना आवश्यक है उतनी ही एक्टिविटीज करनी चाहिए। और ये लास्ट है, तस्मात् असक्त सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्य चरण कर्म परम माप्नोति पुरुष एक्टिंग विदाउट अटैचमेंट्स लीड्स वन टू सुप्रीम। तो इस तरह से विरक्त काम अगर हम करते हैं और यह कार्य जो है ये भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं तो इससे ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। यह भगवद गीता का निष्कर्ष है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।